देखिए जो एएसआई टीकाराम है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो तीन तस्वीरें हैं, बीच में जो तस्वीर नजर आ रही है यही वो एएसआई टीकाराम है जिनकी चेतन से विवाद हुआ, कांस्टेबल चेतन से, और चेतन ने इन पर फायरिंग झोंक दी और एएसआई टीकाराम के साथ साथ तीन यात्रियों की मौत हुई है। देखिए जो मृतक एएसआई टीकाराम है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस घटना जो पूरी हुई है इसमें इनकी भी मौत हुई है और जो शुरुआती विवाद हुआ था एएसआई टीकाराम से ही चेतन का हुआ था। तो ये तस्वीर अब हमने आपको आरोपी की तस्वीर पहले आपको दिखाई थी और देखिए अब एएसआई की भी तस्वीर सामने आ गई है। ये एएसआई टीकाराम की तस्वीर बीच में आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर है उसी ट्रेन की जिसमें अचानक से फायरिंग हो जाती है, 4 लोगों की जान चली जाती है और मृतकों में एएसआई टीकाराम जिसकी तस्वीर आप इस वक्त बीच में देख रहे हैं और जो 3 यात्रियों की जान गई है उनके बारे में भी जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। आरोपी कांस्टेबल जिसको हिरासत में लिया गया, जिसने फायरिंग की और उसी फायरिंग में एएसआई टीकाराम की जान चली गई, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और 3 यात्री कौन है, कहां से वो आ रहे थे, कौन थे, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। आरपीएफ जवान चेतन की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आखिर में यही चेहरा जिसने फायरिंग की और फायरिंग के बाद वहां से भागने की वो कोशिश कर रहा था, ये भी जानकारी निकल करके सामने आई, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जाएगी, जानकारी हासिल की जाएगी, मालूमात हासिल किए जाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन देखिए सुबह 5 साढ़े 5 बजे ये घटनाक्रम हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी जवाब देने की स्थिति में आरपीएफ या जीआरपी के अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ इतना बता पा रहे हैं कि 4 लोगों की जान गई है, एक एएसआई उसमें शामिल है और 3 यात्री हैं जिनकी जान गई है। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, ये घटना क्यों हुआ और इस घटना के पीछे की वजह क्या क्या मकसद हो सकता है, क्या इसका उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रौनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, कोई जानकारी मिल पा रही है? चश्मदीदों को लेकर भी आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप जानकारी साझा कर रहे थे, और कब तक फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंच पाएगी, क्योंकि इतना वक्त लग रहा है और वक्त जैसे जैसे आगे बीत रहा है सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। रौनक जी देखिए, फॉरेंसिक टीम का इंतजार निश्चित तौर पर किया जा रहा है और जो जानकारी बताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद जो है मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आगे की जांच जो है वो शुरू की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट के चीफ पीआरओ है उनकी तरफ से दोनों जवानों को लेकर ये जानकारी साझा की गई कि वे यहाँ से मुंबई से जो रोस्टर लगाया गया था उसके हिसाब से यहाँ से एक ट्रेन में सफ़र कर सूरत गए और वहाँ 4 घंटे रेस्ट करने के बाद इस ट्रेन में सवार होकर वे मुंबई की तरफ आ रहे थे और उस दौरान ये घटना हुई है। लेकिन जो पैसेंजर की हम उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसेंजर उन्होंने कहा किस स्टेशन से बोर्ड किया था, उनके नाम क्या है, क्या ये सभी लोग साथ में सफ़र कर रहे थे, इस तरह की जो जानकारी है वो फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट साझा करना जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता लग रहा है कि उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनके रिश्तेदारों तक पहुँचने की कोशिश जो है वो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिशें शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल रौनक, एक सवाल और भी है कि ये ट्रेन लगभग 8 बजे पहुंच गई थी मुंबई सेंट्रल और अभी तक खड़ी है, पौने 10 बजने वाले हैं। अमूमन कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो उसको आधे घंटे के बाद उसे भेज दिया जाता है वहां से, ताकि अन्य ट्रेनों को उस प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। ट्रेनों के परिचालन की भी एक चुनौती आएगी मुंबई सेंट्रल पर। पहले से ही बहुत बिजी स्टेशन है, हजारों ट्रेनों का आना जाना होता है और एक ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से खड़ी है तो ये भी एक चुनौती रेलवे के सामने। जी निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मुंबई सेंट्रल स्टेशन की, जैसा आपने कहा कि बहुत ही मुंबई के बिजी स्टेशंस में से एक है और खासतौर से अगर वेस्टर्न लाइन की बात की जाए, यानी अगर अहमदाबाद दिल्ली साइड की जो ट्रेनें हैं वो मुख्य तौर पर इंदौर तरफ की ट्रेनें, जयपुर तरफ की ट्रेनें जो है वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से ही छूटती है। तो निश्चित तौर पर अगर कई घंटों तक ये प्लेटफॉर्म को इसी तरह से रेलवे को यहाँ पर बिजी रखना पड़ा क्योंकि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर अभी नहीं पहुँची है और उनका इंतजार किया जा रहा है। वो आने के बाद B5 बोगी जहां पर यह घटना घटी वहां की तफ्तीश की जाएगी, वहां पर जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश अपनी तरीके से फॉरेंसिक की टीम करेगी और उसके बाद इसे यार्ड में भेजा जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती, एक तरफ इस चुनौती का सामना तो कर ही रहे रेलवे डिपार्टमेंट की, आगे किस तरह से जानकारी जुटाई जाए और ये कॉज क्यों हुई, ये घटना क्यों हुई, उस तक पहुंचने की कोशिश रेलवे डिपार्टमेंट की। और दूसरी तरफ अगर कई घंटों तक यहाँ पर इसी तरह से इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा रखा तो निश्चित तौर पर जो आने वाली ट्रेन है उनके लिए यहाँ पर परिचालन में काफ़ी दिक्कत
दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना रौनक एक बहुत बड़ी चुनौती, और ट्रेनों का संचालन दुरुस्त किस तरीके से किया जाए वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है रेलवे के सामने। रौनक, क्या आरपीएफ जवान चेतन और एएसआई टीकाराम के बीच में विवाद चल रहा है, इन दोनों का आपस में झगड़ा है, लड़ाई चल रही है, इसके बारे में क्या सीनियर जो अफसर हैं आरपीएफ के, उनको जानकारी पहले से हासिल थी, उनको इस बारे में जानकारी थी? जी देखिए, जानकारी अगर होगी भी तो भी इस तरह की फिलहाल अधिकृत तौर पर किसी भी तरह की कोई जानकारी आरपीएफ या जीआरपी या फिर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल साझा नहीं की जा रही है। कुछ तस्वीरें ज़रूर साझा की गई है, और जो आरोपी है चेतन, उसे आरपीएफ ने जीआरपीएफ ने पकड़ लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। सबसे अहम कड़ी इस घटनाक्रम का चेतन हो जाता है, लिहाजा उससे पूछताछ करने के बाद आज उन्हें बोरीवली कोर्ट पे पेश किया जाएगा, और उनकी रिमांड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं जीआरपी की तरफ से की जाएगी, और आगे की तफ्तीश जो है वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। प्रमुख तौर पर रेलवे डिपार्टमेंट इसी जद्दोजहद में जुटा है कि आखिर ये घटना किस वजह से हुई, क्या दोनों में विवाद हो गया था, या फिर जो चेतन है वो किसी मानसिक स्थिति से उनकी हालत खराब थी, क्या उसकी वजह से इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, और जो यात्री सफर कर रहे थे क्या वो बीच बचाव की वजह से उन पर फायरिंग की गई, या फिर उनसे किस तरह का कोई विवाद हो गया था। ऐसे कई तरह के सवाल है जो पिछले 2-3 घंटों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट या जीआरपी देने की स्थिति में नहीं है। सभी अधिकारियों का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक बार इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो जाए उसके बाद जो है मीडिया से अधिकृत तौर पर इस पूरे जानकारी जो है वो शेयर की जाएगी। लेकिन मैं आपको पहले मुंबई सेंट्रल स्टेशन की तस्वीर एक बार और दिखा दूं कि इस वक्त भी यहाँ पर जो अधिकारी है वो लगातार जुटे हुए हैं। आप सामने की तरफ की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन गजानन आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो है इस वक्त फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है। जो जीआरपी और आरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये सभी अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद इस B5 का जो बोगी है उसे खोला जाए, और आगे अंदर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है वो फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर आगे की तफ्तीश जो है वो शुरू करेगी। जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।